कोट्स किन्नी का लिखा हुआ। पोयम में कोट्स किन्नी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि रेनी सीजन या रेन जो है, इसका जब रूफ पर गिरावट होता है, यानी रूफ पर जब यह पिटर और पैटर साउंड करता है, तो हमें बहुत सी पुरानी अच्छी खट्टी मीठी यादें आती हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलिए ठीक, थीम जो है इस पोयम का वह हीलिंग पावर ऑफ रेन। इस पोयम का थीम है द हीलिंग पावर ऑफ रेन। रेन में बहुत लोगों के मन के अंदर जो दुख होता है, उस दुख को भरने का पावर होता है। ऐसे बहुत सी यादें हैं, बहुत से कर्म हैं जिनसे हमें हमारे सुख के प्राचीन क्षण याद आते हैं और हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। रेन ड्रॉप्स में जो म्यूज़िकल साउंड है, जैसे कि म्यूज़िकल साउंड उसका कब पता चलता है, जब रेन ड्रॉप्स हमारे या किसी भी व्यक्ति के घर के छत पर या फिर टीन के बने हुए चदरे पर या खिड़की के सिंगल्स यानी कि जो पल्ले होते हैं उस पर जब वो पड़ता है, तो उसके पड़ने से एक पटर पटर की आवाज़ होती है। यानी रूफ टॉप पर नाइट में रेन ड्रॉप्स का जो फॉलिंग है, उसमें एबिलिटी है कि हमारे स्वीट मेमोरीज़ को रिवाइव कर दे। यानी हमारे जो सुख के क्षण हैं, हमारे जीवन में जितने भी पहले सुखद घटनाएं हुई हैं, उन्हें वह याद के रूप में ताज़ा कर देता है। एंड राउज फैंसीज इन एन अदरवाइज बिजी माइंड। और व्यक्ति चाहे भले ही मानसिक रूप से कितना ही व्यस्त क्यों न हो, उसके मन को एक असीम शांति प्रदान करता है। रेन में ये पावर है। ऐसे जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, उन सब में ये पावर है। द रेन द soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past। तो रेन जो है वह आत्मा को, शरीर को, मन को काफ़ी आराम पहुंचाता है। एक व्यक्ति जो काफ़ी काम करके मेंटली और फिजिकली थक चुका है, उसे रेन रिलैक्स देता है। और कैसे रिलैक्स देता है, तो ये रेन जब होता है और अगर इनकेसेंट रेन हो यानी मूसलाधार बारिश हो, कई घंटों की बारिश हो, तो लोग बैठे रहते हैं अपने घरों में और पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। पुरानी यादें आने लगती हैं। पुरानी यादें मतलब क्या, जैसे इसमें कोट्स किन्नी ने जो लिखा है, कोट्स किन्नी जब बच्चे थे तो उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रेम करती थी। ऐसे तो सबकी माँ उनसे बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन कोट्स किन्नी एज अ पोएट इसे अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। अब देखिए, जब कोट्स किन्नी बच्चे थे और बारिश का सीज़न हुआ करता था, बारिश जब हुआ करती थी, बिजली कौंधा करता था, तो उसकी माँ, कोट्स किन्नी की माँ, उन्हें गोद में लेकर अपने आंचल में छिपा लेती थी। तो कोट्स किन्नी जब बड़े हो गए, अब यानी कि अधिक उम्र जब कोट्स किन्नी का हो गया, तो ये तो नेचुरली है कि उनकी माँ उनके साथ होंगी नहीं, यानी कि डेथ हो गया होगा उनका। तो माँ के डेथ हो जाने के बाद कई वर्षों के बाद कोट्स किन्नी को अक्सर अनायास ही बारिश के सीज़न में अपनी माँ की याद आ जाती है। तो वो बारिश को रेफ़र करते हैं कि बारिश, तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरे जीवन में खुशियों के खुशियों के पल को याद करने में। सॉरी, फल नहीं, पल होगा। अब हम लोग देखेंगे इसे लाइन बाय लाइन। देखिए, ये जो रेन ऑन द रूफ का जो समरी है, जिसमें पोएट जो है वो ट्राई किए हैं कि किस प्रकार से रेनी डे में कोई भी फील करता है, उसे ये अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे कोई फील करता है। पोएट स्टेट्स दैट व्हेनेवर इट रेन्स ही स्टार्ट्स टू रिकॉल ऑल हिज पास्ट मेमोरीज। पोएट ये कहते हैं कि जब कभी भी बारिश शुरू होती है तो उन्हें पुराने दिनों के ख्याल याद आने लगते हैं। While lying on his bed in the cottage, he listens to the pitter-patter sound of the rain। जब वो बारिश के सीजन में अपने बेड पर पड़े रहते हैं अपने कॉटेज में, तो वह वर्षा के पटर पटर की आवाज़ सुनते हैं। और जब वह वर्षा की आवाज़ को सुनते हैं तो उन्हें अपने प्राचीन समय का, यानी कि बीते हुए समय का, बचपन के समय का याद आना शुरू हो जाता है। कब का? जब वह छोटे बच्चे थे तब का। Further, he remembers her mother who is not with him now, but her memories will always be with him। फिर उन्हें याद आता है कि उनकी माँ जो उनके साथ अभी नहीं हैं, पहले उनके साथ थीं, पहले जीवित थीं, तो
तो उस माँ की इन्हें याद आती है। इन एडिशन ही रिमेंबर्स हाउ हर मदर टेक केयर्स ऑफ हिम ड्यूरिंग द रेनी डेज सो दैट ही माइट नॉट कैच अ कोल्ड। अब जो राइटर हैं कोट्स की इन्हें याद आता है कि वर्षा के सीज़न में माँ उनका कितना ख्याल रखती थी। अगर थोड़ा सा सिर पे पानी पड़ जाए तो अपने आंचल से पोंछ देती थी कि कहीं बेटा तुम्हें सर्दी ना लग जाए। माँ तो माँ होती है, माँ जैसे तो कोई होते ही नहीं है। While listening to the sound of the rain, he remembers all the sweet memories of his past. कहता है रेन के साउंड को सुनने में वह बिल्कुल अपने पास्ट मेमोरी को रिकलेक्ट करते हैं, याद करते हैं। चलिए माँ की बात जब आई तो ज़रा सा इनके बारे में चर्चा कर लिया जाए। माँ जो होती है यह एक ऐसी क्रिएचर है जो पूरे यूनिवर्स में सबसे महान है। दैट मीन्स मदर इज़ ऑल्सो ग्रेट फ्रॉम गॉड। भगवान से भी ज़्यादा महान है माँ, क्योंकि भगवान जो है वो हमें जन्म लेने के बाद हमारा भाग्य लिखते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें कैरियर बिल्ड करने का नया नया तरीका बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन माँ जो है वह सबसे पहले जन्म दी, तो जो जब जन्म लेंगे उसके बाद ही आगे का कुछ काम होगा। तो जन्म देने का महान काम एक माँ करती है। तो माँ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती है अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा। कभी डांटती भी है, कभी मारती भी है, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। ये आप सभी महसूस किए होंगे अपने अपने घरों में। पिता भी प्रेम करते हैं, इक्वली प्रेम करते हैं, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। माँ जो है वो प्रेम करती है और वह अपने प्रेम को हमेशा एक्सप्रेस करती है। माँ हमें क्या क्या नहीं देती है। माँ हमें जन्म देने के साथ साथ हैप्पीनेस देती है, बोल्डनेस देती है, इम्यूनिटी देती है, हमें लाइफ लेसन्स देती है, हमेशा वह देती ही रहती है। तो माँ जो है इसकी याद हमेशा आती ही रहेगी। अगर माँ मर चुकी है तो जिनकी माँ जीवित हैं, जैसे जो अधिक उम्र में भी माँ के साथ हैं, तो उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। कोट्स किन्नी को अपनी माँ की याद बहुत आती है, क्योंकि माँ जैसा आराम, माँ के गोद में जो आराम मिलता है वह धरती में या धरती पर कहीं नहीं मिलता है। तो ये अपनी माँ को याद करते हैं बारिश के सीज़न में। ऐसे भी बारिश के सीज़न में कहीं किसी को जाना होता नहीं है, 4-5 घंटे या उससे अधिक घंटों तक लगातार बारिश होती रहती है, लोग घरों में करेंगे क्या? तो हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पोएट लोग जो हैं वो याद करते हैं और याद करके अपना क्रिएशन कर देते हैं, और उसी क्रिएशन को पोएम हम लोग कहते हैं। अब देखिए यही जैसे पोएम है, इसमें ये कहते हैं द पोएट सेज दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ड्रिफ्ट, he says that when the sky is full of dark clouds which have moisture and are full of water are about to bring rain। इस पोएम में जो पोएट हैं वह कहते हैं कि जब बादल छा जाते हैं, काले काले बादल पानी से भरे हुए, वह जब छा जाते हैं आकाश में और वह जब गिरने को होते हैं, तब फिर वह कहते हैं कि दीज क्लाउड्स फ्लोट अराउंड द स्काई ओवर द स्टारी स्फेयर्स। अब ये बादल जो छाते हैं, बादल जो घूमते हैं, उनके ऊपर हमें तारे, सूर्य, ये सब कुछ नहीं दिखते हैं। देन ह्यूज क्लाउड्स दैट आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड इन द स्काई। ये जो पानी से भरे हुए बादल हैं ये आकाश में चारों तरफ घूमते हैं। एंड द रेन ड्रॉप्स दैट सीम लाइक अ टीयर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वाइप द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट। और ये जो रेन ड्रॉप्स है जो कि लगता है कि स्काई का टीयर है, यह फॉल होता है, मतलब आसमान रो रहा है, और वहाँ से जो ये आंसू है वह नीचे आता है और रात के सैड डार्कनेस को यह वाइप कर देता है। मोर ओवर द पोएट इज कंपेयरिंग द रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स एज टू हिम द डार्क स्काई सीम्स वेरी सैड। पोएट जो है इन्होंने रेन ड्रॉप्स का कंपेयर किया है आंसू से। आंसू किसका? यानी कि यहाँ इन्होंने रेन ड्रॉप कहा है कि ये बादल का आंसू है, और बादल का आंसू जब नीचे आ रहा है मतलब आकाश जो है वो काफ़ी सैड है। आकाश सैड है इसलिए बादल छाया, और उसका सैडनेस जो है वो बूंद के रूप में धरती पर नीचे आ रहा है। ऑल्सो इट appears as if it is weeping and the raindrops are the tears shed by it। कहते हैं और ऐसा देखने में लगता है जैसे आकाश रो रहा है और आंसू जो हैं वो उसके रेन ड्रॉप्स के रूप में झर रहे हैं। He further adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room।
फिर आगे वह यह कहते हैं कि बारिश के समय में अपने बेड पर रूम में सोए रहना ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है। एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। और सोए सोए रूफ पर बारिश के बूंदों का पड़ना और इसको सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। In the next part, the poet expresses his feelings when he hears the raindrops falling on the roof of his house. अगले पार्ट में पोएट जो है वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं जब वह रेन ड्रॉप्स के गिरने की आवाज़ को सुनते हैं अपने घर की छत पे। द पोएट सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. Whenever he hears raindrops falling on the rooftop, it sounds repeat in his heart and his dreams. जब कभी भी रेन ड्रॉप्स के गिरने की आवाज़ को अपने छत पर पोएट सुनते हैं तो उनके दिलों में मेमोरीज जो हैं वह और सपने जो हैं वह बहुत ताज़ा हो जाता है, बराबर उन्हें याद आती है पुरानी बातें। फर्दर ही हैज़ मैनी डिफरेंट एंड फैंटास्टिक इमेजिनेशन। बाद में उन्होंने बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन बताया है। एज द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑन द रूफ टॉप क्रिएट्स मेनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड। वर्षा की बूंदें जिस प्रकार से छत पर पड़ती रहती हैं, इस कारण से पोएट के माइंड में बहुत अलग अलग ड्रीम्स भी क्रिएट होता है। फॉर इंस्टेंस ही रिकलेक्ट्स मेनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम बैक इन टू हिज माइंड एज ड्रीम्स। उन्हें याद आता है बहुत सी बातें जो पास्ट में हो चुका था, जब वे बच्चे थे उनके माइंड में अभी घूम रहा है। हियर ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ही हैज़ मेनी न्यू ड्रीम्स इन हिज माइंड। और जब पैटरिंग साउंड सुनते हैं रेन का अपने रूफ पर तो उनका कुछ नया अलग ड्रीम भी बनता है और वह नया सपना बुनते हैं कि आगे जीवन में यह करेंगे वह करेंगे। एंड हिज मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। और इनका जो मेमोरीज है पास्ट के समय का वह सपनों के रूप में आ रहा है। लास्ट पैराग्राफ में पोएट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी मदर से एंड सेज दैट ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर। और यह कहते हैं कि वो अपने माँ का स्वप्न देख रहे हैं। एज इन द प्रीवियस स्टेंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, दे वर द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव। बाद में जो वह कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ की याद आती है, ये वो यादें हैं उनकी माँ का जो कि यादें बन कर के रह चुकी हैं, माँ उनकी अब नहीं है। लॉन्ग एगो हिज मदर यूजेस टू लव हिम अ लॉट एंड सी यूजेस टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग। बहुत पहले माँ जब जीवित थी कोट्सकिनी की तो वह उनसे बहुत प्रेम करती थी और वह उसे डार्लिंग कहती थी। ऑल्सो शी वुड लेट हिम स्लीप अंटिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। वह उन्हें डे ब्रेक तक यानी कि सुबह होने तक सोने देती थी ताकि बच्चा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहे, अच्छे सपने देखे, उनमें से कुछ सपने साकार हों। एज ही लिसन टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम, ही फील्स दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम। अब यहाँ बता रहा है कि जब अपने छत पर वर्षा की बूंदों को गिरते हुए वह सुनते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी माँ उन्हें बादलों से देख रही है। मोरोवर द साउंड ऑफ रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। कहता है रेन का जो साउंड है वह राइटर के प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। इन्हें प्रेजेंट और पास्ट सारी बातें याद आने लगती हैं। कई सपने जो पहले इन्होंने देखे थे, कई सपने जो अब यह देख रहे हैं आगे उसको पूरा करेंगे, इन सभी विचारों में यह काफ़ी ज़्यादा ओतप्रोत हैं। इन्हें बारिश अच्छा लगता है। That's the reason he was so moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. Every time he hears this sound, it brings back memories of the past as he reminds of his mother. यही कारण है कि यह रेन ड्रॉप्स के साउंड से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एवरी टाइम ही हियर्स दिस साउंड इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट। हर बार जब कभी भी वह सुनते हैं बारिश के बूंदों के आवाज़ को तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। अब हम देखेंगे इस पोएम में यूज़ किया हुआ पोइटिक डिवाइस। कुछ पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया, जैसे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है सेम लेटर या सेम साउंड किसी एक लाइन में एडजेसेंट या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जो हैं वह सेम लेटर या सेम साउंड से स्टार्ट हो। जैसे देखिए लाई, लिसनिंग, स्टारी, स्पेयर्स, ह्यूमिड, हॉवर, प्रेस, पिलो, डार्लिंग, ड्रीमर्स, रेन, रूफ। सब में देखिए जो पहला लेटर है वो रिपीट हो रहा है, सेम लेटर का अकरेंस है, तो यहाँ एलिट्रेशन हुआ।
नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? तो इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग बना करके पोएट लोग ऐसा करते हैं, अपने पोएम में यूज करते हैं, और जैसा लगता है कि वह नॉन लिविंग थिंग अपने बारे में खुद ही बता रहा हो। इस पोएम में मेलैंकोली डार्कनेस वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलैंकोली एंड टीयर्स आर स्पेसिफिक टू ह्यूमन, यानी कि उदासी और आंसू यह सब मनुष्य में ही होता है। मनुष्य उदास होते हैं, आंसू उनके आते हैं, बट आर एट्रीब्यूटेड टू द डार्कनेस, लेकिन ये सभी जो हैं वो डार्कनेस को एट्रीब्यूटेड हैं। फिर जैसे थाउजेंड रिकलेक्शन वीव एयर थ्रेड्स, द वीविंग इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी बुनना, किसी भी माले को, कपड़े को, ये सब को बुनना यह ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है, लेकिन यह इसे स्वप्न से जोड़ देते हैं हम लोग। अब है ओनोमेटोपिया। ये क्या होता है? तो ये जो भी साउंड वर्ड आता है पोएम में उसे ओनोमेटोपिया कहा जाता है, जैसे पैटर, टिंकल। अब मेटाफर, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज़ किया जाता है दो चीज़ों के बीच इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए, लेकिन उसमें है क्या कि उसमें कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे शैडोज़ रेफर्स टू क्लाउड्स, यहाँ जो पोएम में शैडो यूज़ किया गया है वह बादल के लिए यूज़ किया गया है। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट। व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर, जब कभी किसी एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी दूसरे वस्तु के लिए उसकी विशेषता बताने के लिए किया जाता है, जैसे मेलैंकोली डार्कनेस, दैट मीन्स ड्रीमी फैंसीज, डार्लिंग ड्रीमर्स, ये सभी जो हैं लिखे हुए तो हैं लेकिन इनका मीनिंग कुछ अलग है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर एपिथेट हुआ, यानी कि इसका मीनिंग कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी किसी और वर्ड्स को यह बता रहा है, इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ।